नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग इस वीडियो में बैंकिंग कंपनी का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी को देखेंगे, उसका क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर से पहले हम लोग एक बार पी&एल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी का फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं, और कहे तो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पी&एल अकाउंट, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम में कौन सा इनकम? एक इंटरेस्ट का इनकम और दूसरा अदर इनकम। एक्सपेंस की बात करें तो इंटरेस्ट एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और प्रोविजन एंड कंटिजेंसी। प्रोविजन एंड कंटिजेंसी में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो हम लोगों ने एडजस्टमेंट में सीखा, और प्रोविजन फॉर टैक्स एक्सेट्रा एटसेट्रा आता है। जैसे ही हम लोग को इनकम मिल गया, एक्सपेंडिचर मिल गया, तो दोनों को लेस करते हैं तो प्रॉफिट मिल जाता है। अब यहाँ प्रॉफिट में भी हम लोग ओपनिंग बैलेंस को ऐड कर देते हैं और लेस करते हैं ट्रांसफ़र टू रिजर्व, जो हम लोग को रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल स्टैट्यूटरी रिजर्व हम लोग 25% बनाना पड़ता है। उसके बाद हम लोगों को मिलता है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट। इस सवाल में बनाने बोल रहा है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और डिटेल दिया गया है जैसे कि इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, अदर इनकम, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। फिर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट बनाने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। इसके अलावा कहता है कि रिबेट हम लोगों को 15 लाख का बनाना है, और जो हम लोग को टैक्स प्रोविज़न लेना है वो एट द रेट 35% ऑफ द प्रॉफिट लेना है। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट का इनकम के साथ। तो इंटरेस्ट इनकम कितना आएगा? क्वेश्चन में इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट 4430 लाख है, और उसमें से हम लोग को रिबेट लेस करना है, तब हम लोग का इंटरेस्ट अर्न आएगा। तो इंटरेस्ट अर्न आ गया। अब अगला है अदर इनकम। अदर इनकम कौन कौन सा है? यहाँ पर डायरेक्टली दे दिया है, अदर इनकम है 1 to 5, तो उसको हम लोगों ने लिख दिया। तो हम लोगों का इनकम साइड पूरा हो गया, टोटल कर दिया 4540। अब एक्सपेंस साइड स्टार्ट करते हैं। पहला है शेड्यूल 15, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। अब कितना इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर हुआ है वो भी डायरेक्टली दिया हुआ है आपको, 1360। ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये भी क्लियरली दिया हुआ है, 1331। प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी ये तुरंत नहीं दिया है, ये हम लोग को निकालना है और उसके लिए डेटा दिया है। तो हम लोग निकाल लेते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर टैक्स। सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकालते हैं। तो हम लोगों को मालूम है कि जो परफॉर्मिंग एसेट स्टैंडर्ड होता है उसको हम लोग अदर अज्यूम करके 0.40 का रेट ऑफ प्रोविजन लेते हैं। तो उसी तरह से हम लोगों ने लिया 2500 का 0.40%। अब सब स्टैंडर्ड, चूंकि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है और सिक्योर्ड मान करके इस पे हम लोग 15% का रेट ऑफ प्रोविजन चार्ज करते हैं, तो इसको भी चार्ज कर दिए। उसके बाद डाउटफुल है अनसिक्योर्ड। जो डाउटफुल अनसिक्योर्ड होता है उस पर 100% चार्ज करते हैं, लेकिन जो डाउटफुल सिक्योर्ड होता है उसमें 25, 40, 100, और लॉस एसेट में एनीवेज 100%। तो इसी तरह से हम लोगों ने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकाला है, और इसको हम लोगों ने ऐड कर दिया है अंडर द हेड प्रोविजन एंड कंटिजेंसी। इसके बाद हम लोगों को प्रोविजन एंड कंटिजेंसी में प्रोविजन फॉर टैक्स भी ऐड करना था, तो उसको हम लोग ऐड करते हैं। बोला है 35% ऑफ प्रॉफिट, तो पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अभी तक कितना प्रॉफिट निकला है? अभी तक जो इनकम रिकॉर्ड किए हैं 4540, और अभी तक जो एक्सपेंस रिकॉर्ड किए हैं 1360 प्लस 1331, और उसमें से और माइनस करेंगे हम लोग जो अभी तुरंत नया नया खर्चा मिला हम लोग को, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 590.25। तो अब जो हम लोगों को प्रॉफिट मिला उसका 35% हम लोग को प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना है, तो मिल गया 440.56। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी मिल गया, प्रोविजन फॉर टैक्स भी मिल गया। तो प्रोविजन एंड कंटिजेंसी में टोटल हम लोग का निकल के आया 1030.81। तो हम लोग का इधर एक्सपेंस साइड भी पूरा हो गया। तो इनकम माइनस एक्सपेंस साइड हम लोग का पैट निकल के आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें से हम लोग ओपनिंग बैलेंस जोड़ देते हैं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था 40 लाख। तो 40 लाख हम लोगों ने ऐड कर दिया, और उसमें से लेस करेंगे हम लोग ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। कितना स्टैट्यूटरी रिजर्व बनाना पड़ता है? 25% ऑफ पैट। तो 25% ऑफ पैट हम लोगों ने यहाँ पर बनाया, तो 204.55 आया। तो इस तरह से जो बैलेंस आया ये बैलेंस रिप्रेजेंट करेगा पी&एल अकाउंट को बैलेंस शीट में। तो इसीलिए कैरी डाउन टू बैलेंस शीट 653.64। अब ये सवाल को देखते हैं। ये सवाल में कहता है कि इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट जो इनकम है वो है 8860, जो इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट है वो एक्सपेंस है 2720, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है, अदर इनकम दिया है, प्रोविजन एंड कंटिजेंसी, और कहता है इट इंक्लूड्स प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट एंड टैक्स प्रोविजन। टैक्स प्रोविजन को भी लिया है इसमें, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट को भी लिया है, यानी परफॉर्मिंग एसेट को नहीं लिया है, तो उसके लिए आगे डेटा दिया गया होगा। फिर कहता है कि रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 30,000 है, और उसके बाद आपको एडवांसेस का क्लासिफिकेशन दे दिया है, जैसे स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट, लॉस एसेट। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। स्टार्ट करेंगे हम लोग इनकम साइड से, इंटरेस्ट अर्नड और अदर इनकम। इंटरेस्ट अर्न में क्या आएगा? क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में ही कह दिया है कि इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इनकम है 8860।
उसके बाद कोई भी इंटरेस्ट का इनकम नहीं दिया है, तो ये हम लोगों का इंटरेस्ट का इनकम हुआ। उसमें से माइनस कर देंगे रिबेट। रिबेट कहा था कि 30,000 का है, तो उसको लेस कर दिए, निकल के आया 8830। इसके बाद अदर इनकम आपको क्वेश्चन का फोर्थ लाइन में लिखा हुआ है 250। तो इस तरह से इनकम साइड कंप्लीट हो गया हम लोग का 9080। अब एक्सपेंडिचर साइड में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। ये भी आपको क्वेश्चन का सेकंड लाइन में क्लियरली दे दिया है, तो हम लोगों ने लिख दिया डायरेक्टली। ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये भी क्लियरली दे दिया गया है थर्ड लाइन में 2662। इसके बाद आता है प्रोविजन एंड कंटिजेंसी। ये भी डायरेक्टली दिया हुआ है, देखिए प्रोविजन एंड कंटिजेंसी, इट इंक्लूड्स प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट एंड टैक्स प्रोविजन। इसका मतलब प्रोविजन एंड कंटिजेंसी तो निकाल के दे दिया है, लेकिन उसमें बस नॉन परफॉर्मिंग एसेट का ही है। परफॉर्मिंग एसेट का हम लोग को निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखें कि परफॉर्मिंग एसेट कहाँ है, तो जब क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांस में देखिएगा तो जो स्टैंडर्ड एसेट है वही बस परफॉर्मिंग एसेट है। तो स्टैंडर्ड एसेट जो जो कि 5,000 का है, उसका 0.40 हम लोग प्रोविजन बना देते हैं, जो 20,000 आता है। इसीलिए जो क्वेश्चन में डेटा दिया गया था 2004, उसमें हम लोग 20 ऐड कर दिए, तो इनकम साइड आ गया, एक्सपेंडिचर साइड भी आ गया। दोनों के लेस कर दिए तो हम लोग का पैट आ गया। जैसे पैट आया उसमें से ओपनिंग बैलेंस ऐड कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जो इसमें है नहीं तो जीरो ऐड कर दिए। उसमें से ट्रांसफर कर देते हैं सिक्योरिटी रिजर्व में, कितना करते हैं 25% ऑफ पैट। तो यहाँ पर कर दिया 25% ऑफ पैट ट्रांसफ़र, तो हम लोग का निकल गया अमाउंट जो कि ट्रांसफ़र होगा बैलेंस शीट में। ये सवाल में भी हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करने के लिए कहा है, तो हम लोग डेटा पढ़ते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन दिया है 364, 150 और 308। लेकिन इसके लिए अदर इन्फॉर्मेशन में एक एडजस्टमेंट है। वो क्या एडजस्टमेंट है? कहता है कि इंटरेस्ट ऑन एनपीए इज एज फॉलोज। इंटरेस्ट ऑन एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कैश क्रेडिट, टर्म लोन और ओवरड्राफ्ट का अर्नड कितना दिखाया है और कितना कलेक्ट किया है वो दिखाया है। तो सिंस ये एनपीए है तो इसका इनकम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं हम लोग? ऑन कैश बेसिस या फिर रिसिप्ट बेसिस। जितना रिसीव हुआ है उतना कोई रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में तो हम लोग एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड किए होंगे, क्योंकि यहाँ पर दिखा हुआ ही है कि इंटरेस्ट ऑन एनपीए एज इज फॉलोज। तो हम लोगों को सही इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, सही इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट और सही इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन निकालना है। तो जो हम लोगों का बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसमें से हम लोग जितना अर्न किए हैं उसको लेस कर देंगे और जितना कलेक्ट किए हैं उसको ऐड कर देंगे। तब हम लोगों को नेट में कितना लेस होना है वो पता चल जाएगा। अब इस एडजस्टमेंट को थोड़ा सा वेट करते हैं और बाकी सारा डिटेल देखते हैं। इसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई दिया है, कमीशन दिया है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑन लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, लॉस ऑन फॉरेन एक्सचेंज दिया है, इंटरेस्ट पेड ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट पेड ऑन रिकरिंग डिपॉजिट, इंटरेस्ट पेड ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट, ऑडिटर का फीस और अलावेंस, डायरेक्टर का फीस और अलावेंस, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी अलावेंस एक्सेट्रा, पेमेंट टू पीएफ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रिपेयरेंस एंड मेंटेनेंस, पोस्टेज, कुरियर एंड टेलीफोन्स। ये सारा डेटा दिया गया है। इस सारा डेटा में जो इम्पोर्टेंट था वो शुरुआत का 3 था, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, जिस पे कि एडजस्टमेंट भी नीचे दिया हुआ है। इसके बाद आपको प्रोविजन निकालने के लिए सारा डेटा दिया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस। इसके बाद आपको कहा है कि बैंक को प्रोविजन फॉर डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट भी कैलकुलेट करना है, जिसके लिए वो 75% इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू दे दिया है और टोटल कितना बुक वैल्यू है वो दे दिया है 532। इसके बाद बोला है कि प्रोविज़न फॉर टैक्स आपको 35% बनाना है और स्टैट्यूटरी रिजर्व में आपको 20% ट्रांसफ़र करना है। और ये सवाल मई 2016 में 10 मार्क्स के लिए आया था। तो सबसे पहले वर्किंग नोट 1 बनाते हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। हम लोगों को मालूम है कि स्टैंडर्ड एसेट जो है उसको अदर सेक्टर का मान करके 0.40% प्रोविज़न बना देते हैं। बाद सब स्टैंडर्ड है, इसको हम लोग फुल्ली सिक्योर हमेशा मानते हैं और क्वेश्चन में भी दे दिया है फुल्ली सिक्योर। उस पर हम लोग 15% का रेट ऑफ प्रोविजन लगा देते हैं। फिर डाउटफुल एसेट आता है, जो फुल्ली अनसिक्योर्ड है उस पर 100%, और जो सिक्योर्ड है और डाउटफुल 1 2 3 में कितना लगता है 25 40 100, और लॉस एसेट में एनी वेज 100। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकाल लिया। इसके बाद हम लोग को प्रोविजन फॉर डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा नेक्स्ट वर्किंग नोट में, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो फार्मूला है बुक वैल्यू ऑफ 75% इन्वेस्टमेंट माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ 75% इन्वेस्टमेंट। तो बुक वैल्यू ऑफ 75% इन्वेस्टमेंट यानी कि 532 का 75%, 399, उसमें से लेस कर देंगे मार्केट वैल्यू ऑफ 75% इन्वेस्टमेंट, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 395। तो इस तरह से प्रोविजन निकल के आता है 4 लाख। इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे इनकम नॉट टू बी रिकॉर्डेड। अब कौन सा इनकम रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था? अब देखिएगा कि जो इंटरेस्ट था ऑन कैश क्रेडिट,
टर्म लोन, ओवरड्राफ्ट, उसमें से एक्रूवल बेसिस पे कितना रिकॉर्ड हो चुका है 164, 90, 150, जिसमें से कि होना कितना चाहिए था 80, 20 और 50। तो कितना नहीं होना चाहिए था 164 माइनस 80, 90 माइनस 20 और 150 माइनस 50। ये इनकम ऐसा था जो कि नहीं रिकॉर्ड होना था। तो नहीं रिकॉर्ड होना था तो अभी लेस कर देंगे और क्या है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोग को मालूम है कि शेड्यूल 13 में हम लोग इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करते हैं। तो देखते हैं क्या रिकॉर्ड करेंगे इसमें। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट 364 का है, लेकिन जिसमें से 84 हम लोगों को लेस कराना पड़ेगा क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं करना है हम लोगों को। वर्किंग नोट 3 में हम लोग को मालूम चला। उसी प्रकार से इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट जो है हम लोग का इनकम, वो 150 का है, उसमें से हम लोग लेस कर देंगे 100 का। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन है, उसमें भी हम लोग लेस कर देंगे 70 का। तो हम लोग का निकल के आ जाएगा रियल जो इंटरेस्ट इनकम है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई भी दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग का शेड्यूल 13 का टोटल इनकम निकल के आता है 766। इसको हम लोग लिख देते हैं इंटरेस्ट इनकम 766। उसके बाद अदर इनकम में देखें तो अदर इनकम में कौन कौन सा इनकम है। तो आपको दिखेगा कमीशन ऑन रेमिटेंस, कमीशन ऑन लेटर ऑफ क्रेडिट, कमीशन ऑन गवर्नमेंट बिजनेस, फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, और इसी लैंड एंड बिल्डिंग का सेल पे जो लॉस हुआ था उसको भी लेस करेंगे। तो लॉस ऑन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, या फिर कहें लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख, तो उसको लेस कर दिए। तो हम लोगों का निकल के आया अदर इनकम, तो वो भी हम लोगों ने पुट कर दिया पीएनएल में। इस तरह से इनकम साइड हो गया पूरा 816। अब हम लोग एक्सपेंडिचर साइड स्टार्ट करते हैं। शेड्यूल 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, कहाँ का इंटरेस्ट एक्सपेंड किए हैं। अगले लाइन से ही स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन एफडी, इंटरेस्ट पेड ऑन रिकरिंग डिपॉजिट, इंटरेस्ट पेड ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट, ये सारा आया। तो इन तीनों को ऐड कर दिया हम लोग, तो हम लोग का इंटरेस्ट एक्सपेंडेड पता चल गया 54। अब शेड्यूल नंबर 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो इसके बाद का जो डेटा था उसमें लिखा हुआ है सारा। ऑडिटर फीस एंड अलावेंस, डायरेक्टर फीस एंड अलावेंस, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी अलावेंस, पेमेंट टू पीएफ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, पोस्टेज कुरियर एंड टेलीफोन्स, इसका निकल के आया 468। इसको भी हम लोगों ने ऐड कर दिया। इसके बाद है प्रोविजन एंड कंटिजेंसी। तो इसको देखते हैं। हम लोगों ने प्रोविजन निकाला, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो उसको यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद प्रोविजन फॉर डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट निकाला, उसको भी यहाँ पर ऐड कर दिया। इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स करना है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या होता है, अभी तक जितना प्रॉफिट हुआ है उसका 35% हम लोगों को प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना है, ऐसा क्वेश्चन में भी कहा है। अभी तक कितना प्रॉफिट हुआ है 766 प्लस 50 माइनस 54 माइनस 468 माइनस 90.24। 90.24 कैसे आया, 90.24 आया है जो भी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविज़न फॉर डिक्लाइन, ये दोनों जोड़ करके 90.424 आया, क्योंकि ये भी एक तरह का एक्सपेंस ही है ना। तो इसको भी लेस कर दिए, तो जितना आया उसका 35% यानी कि 71.31 हम लोगों ने प्रोविज़न फॉर टैक्स बना दिया। तो इस तरह से प्रोविजन एंड कंटीजेंसी भी हम लोगों को मिल गया। तो इनकम साइड भी पूरा हो गया, एक्सपेंडिचर साइड भी पूरा हो गया। लेस कर दिए तो पैट आ गया। पैट आ गया, उसमें से हम लोग ट्रांसफर कर देंगे स्टैट्यूटरी रिजर्व 25% ऑफ पैट, वो भी ट्रांसफर कर दिए। तो हम लोग को निकल के आया अमाउंट जो कि ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट में। ये सवाल में डिटेल दिया है, उसको पढ़ते हैं। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, सैलरी एंड अलावेंस, डायरेक्टर फी एंड अलावेंस, रेंट एंड टैक्सेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड, commission exchange and brokerage, rent received, profit on sale of investment, depreciation, statutory expenses, preliminary expenses, auditor fee। फिर कहता है अदर इन्फॉर्मेशन में, पहला पॉइंट में कहता है कि एक कस्टमर जिनको हमने 10 लाख का लोन दिया था उसमें से अब 50% ही रिकवर हो सकता है क्योंकि वह इंसॉल्वेंट हो गया है। अगला पॉइंट में कहता है कि कुछ और डेट भी हम लोगों ने दिया था जिसपे कि हम लोग को 1.5 लाख का प्रोविजन बनाना ही पड़ेगा, ऑडिटर ने कहा है। इसका मतलब कि ये लॉस एसेट है, ऑडिटर ने कह दिया ना। इसके बाद कहता है कि ओपनिंग रिबेट हम लोग का 12,000 है और क्लोजिंग रिबेट हम लोगों का 16,000 है। फिर कहता है कि हम लोग को इनकम टैक्स के लिए प्रोविजन बनाना पड़ेगा 6.5 लाख का, और डायरेक्टर डिज़ायर किया है कि उसको 10% का डिविडेंड देना है। तो चलिए अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनकम साइड में इंटरेस्ट अर्नड, शेड्यूल 13, इसको देखते हैं। तो हम लोग को मालूम है कि इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड हम लोग का हुआ है 37,05,738। उसमें से हम लोग रिबेट को एडजस्ट कर देंगे, ओपनिंग रिबेट को ऐड करेंगे, क्लोजिंग रिबेट को लेस करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों का इंटरेस्ट अर्नड आ जाएगा। इसके बाद शेड्यूल नंबर 14 अदर इनकम देखते हैं। अदर इनकम हम लोग का कमीशन है, रेंट रिसीव है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो ये तीनों को हम लोगों ने ऐड कर दिया, तो हम लोग का अदर इनकम भी आ गया। तो इनकम साइड हम लोग का पूरा हो गया। अब एक्सपेंस साइड देखते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, शेड्यूल नंबर 15। तो एक ही इंटरेस्ट का खर्चा हुआ है जो कि क्वेश्चन का दूसरा लाइन में लिखा हुआ है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट, तो वो भी हम लोगों को मिल गया इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। इसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ढेर सारा एक्सपेंस है, जैसे कि सैलरी है, डायरेक्टर का फी एंड अलावेंस है, रेंट है, पोस्टेज है, डेप्रिसिएशन है,
स्टैट्यूटरी एक्सपेंसेस है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, ऑडिटर फ़ी है, तो उन सारों को ऐड कर दिए तो शेड्यूल 16 में हम लोग का ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकल के आ गया। इसके बाद प्रोविज़न एंड कंटिजेंसी देखना है, तो प्रोविज़न एंड कंटिजेंसी में एक कस्टमर के लिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट बनाना पड़ेगा 5 लाख का, क्योंकि 5 लाख डूबने वाला है। उसके बाद हम लोगों को लॉस एसेट आइडेंटिफाई कर दिया है ऑडिटर, तो उस पे हम लोग का प्रोविज़न बनाना पड़ेगा 100%, तो 1.5 लाख का 100%, तो 1.5 लाख हम लोगों ने बना दिया। इसके बाद हम लोग को प्रोविज़न फॉर टैक्स भी बनाना पड़ता है, तो वो भी आपको कट टू कट दे दिया है 6.5 लाख का। तो इस तरह से हम लोग का टोटल प्रोविज़न एंड कंटीजेंसी भी निकल के आया। इसको भी हम लोगों ने जब पुट कर दिया तो इनकम साइड भी मिल गया, एक्सपेंस साइड भी मिल गया। लेस कर दिए तो पैट आ गया, उसमें से ऐड करेंगे हम लोग ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो नील रख दिए। उसके बाद स्टैट्यूटरी रिजर्व हम लोग को ट्रांसफर करना रहता है 25% ऑफ पैट, वो हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया, तो हम लोग का बैलेंस निकल के आ गया जो कि बैलेंस शीट में जाएगा। अब सवाल मैं आपसे ये भी पूछा था कि ये जो भी हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आया, ये हम लोग बैलेंस शीट में किस प्रकार से दिखाएंगे, शो करेंगे। हम लोगों को मालूम है जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो कैपिटल लिखते हैं सबसे पहले। कैपिटल दिया हुआ 10 लाख लिख दिया। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस लिखते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा, एक रिजर्व आएगा और दूसरा सरप्लस आएगा। सरप्लस मतलब प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है हम लोग का 254,250, उनको ऐड कर दिया। उसके बाद हम लोग का रिजर्व है। रिजर्व में स्टैट्यूटरी रिजर्व पहले से ही था 8 लाख का, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने इस साल कितना क्रिएट किया है, 84750। तो इस तरह से हम लोग का रिजर्व निकल के आया 884750 और पी एन एल 254250। तो इस तरह से रिजर्व एंड सरप्लस भी निकल के आया, तो यही रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट में भी जाएगा। और इस तरह से ये सवाल कंप्लीट हुआ। चलिए इस सवाल के डिटेल को देखते हैं। डिटेल में कहता है कि टर्म लोन पे इंटरेस्ट अर्न किए हैं 17.26, जिसमें से कि कुछ टर्म लोन एनपीए है जिसको कमाए हैं 4.52, और जिस पे हम लोग को रिसीव हुआ है 2.04। अब ये तीनों जो स्टेटमेंट है ये बड़ा ही दिक्कत वाला है। चलिए इसको समझते हैं। हम लोगों को मालूम है कि जो एनपीए होता है उसको हम लोग एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं, कैश बेसिस पे करते हैं। तो इसीलिए कहता है कि ये जो टर्म लोन है वो एनपीए क्लासिफाइड है, जिसमें कि इंटरेस्ट अर्न किए हैं 4.52 और रिसीव किए हैं 2.04। तो जो अर्न किए हैं वो तो रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, और 2.04 यानी जो रिसीव हुआ है वो रिकॉर्ड होना चाहिए। तो हम लोगों का इंटरेस्ट अर्न ऑन टर्म लोन का बैलेंस है 17.26, उसमें से हम लोग लेस कर देंगे जो हम लोग रिकॉर्ड कर लिए हैं झूठ का एक्रूअल बेसिस पे, और ऐड कर लेंगे जो कि हम लोग को एक्चुअल में करना था 2.04। उसके बाद कहता है इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट कमाए हैं 38.54, जिसमें से कि ऐसा इंटरेस्ट जो अर्न तो किए हैं लेकिन रिसीव नहीं किए हैं वो है 8.39, और ये एनपीए है। तो अगर एनपीए है तो जो रिसीव किए हैं उसी को तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो 8.39 का ऐसा एसेट है जो कि रिसीव नहीं किए हैं। जो रिसीव नहीं किए हैं वो इनकम भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो उसको अगर इनकम रिकॉर्ड किए हैं तो उसको लेस कर देंगे। तो 38.54 से उसको लेस कर देंगे। तो कब ये सारे एडजस्टमेंट करेंगे, जब शेड्यूल 13 में हम लोग इंटरेस्ट इनकम निकाल रहे होंगे तब ये सारा एडजस्टमेंट करेंगे। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट भी आपको दे दिया गया है, और साथ ही साथ बहुत सारा डेटा भी दिया गया है, जैसे कमीशन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, सैलरी, बोनस, रेंट, टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डायरेक्टर का फीस, लॉ चार्जेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस। और उसके बाद आपको प्रोविज़न बनाने के लिए और इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इनकम साइड से। तो शेड्यूल नंबर 13 इंटरेस्ट अर्नड, इसमें हम लोग इंटरेस्ट अर्न ऑन टर्म लोन कैसे निकालेंगे। 17.26 जो है उसमें से हम लोग लेस कर देंगे 4.52 जो कि ऐसा रिकॉर्ड हो गया है एक्रूअल बेसिस पे। उसके बाद हम लोग ऐड कर देंगे जो कि एक्चुअल में रिकॉर्ड होना चाहिए था 2.04। तो निकल के आ गया हम लोग का इंटरेस्ट अर्नड ऑन टर्म लोन। इसके बाद इंटरेस्ट अर्नड ऑन ओवरड्राफ्ट कितना है 38.54, लेकिन इसमें से 8.39 को हम लोग को लेस करना पड़ेगा क्योंकि वो एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड हो गया है और रिसीव नहीं हुआ है, तो उसको लेस कर दिए। तो हम लोग का 30.15 आया है। इसके बाद इंटरेस्ट अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 15.53, तो उसको भी हम लोग ऐड कर देंगे। अगर आप इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो नीचे में जो इतना डेटा दिया है उसमें छिपा हुआ है फोर्थ लाइन में। इसके बाद हम लोग अदर इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। अदर इनकम में क्या क्या आएगा, अदर इनकम में हम लोग का कमीशन आएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा। तो इस तरह से हम लोग का अदर इनकम भी आ गया और इनकम साइड पूरा हो गया। अब एक्सपेंस साइड स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में बस इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है 27.20, तो उसको रिकॉर्ड कर दिए। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस में बहुत सारा एक्सपेंस दिया हुआ है, वो सारे को हम लोग ऐड कर देंगे, जैसे सैलरी, बोनस, रेंट, टैक्सेस एंड लाइटनिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, डायरेक्टर फी अलावेंस, लॉ चार्ज, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, इन सारे को ऐड करके ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकल के आया। इसके बाद प्रोविजन एंड कंटिजेंसी निकालना है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम लोग निकाल लेंगे, जैसे अब तक हम लोग निकालते हुए आए हैं। तो निकल के आएगा 5.64। उसके बाद प्रोविजन फॉर डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट भी यहाँ हम लोग को निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन का लास्ट लाइन में ये हम लोग को बता दिया था
75% ऑफ इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू है 900 लाख। चलिए निकाल लेते हैं प्रोविज़न फॉर डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट। 75% ऑफ इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू माइनस 75% ऑफ इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू, तो 3700 का 75% माइनस 900, तो निकल के आया 1875। अब इसके बाद प्रोविज़न एंड कंटिजेंसी में प्रोविज़न फॉर टैक्स भी ऐड करते थे, लेकिन क्वेश्चन में प्रोविज़न फॉर टैक्स के लिए कुछ भी नहीं बोला तो ऐड नहीं किए। तो अब हम लोग को टोटल मिल गया प्रोविज़न एंड कंटिजेंसी, इसको पुट कर दिया हम लोग पीएनएल अकाउंट में, तो पीएनएल अकाउंट कंप्लीट हो गया। इनकम साइड भी पूरा हो गया, एक्सपेंडिचर साइड भी पूरा हो गया, दोनों को लेस कर दिया तो हम लोग को प्रॉफिट मिल गया। अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो निकल के आया ये एक्चुअली में लॉस निकल के आया है। तो जब लॉस निकल के आता है तो हम लोग स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफ़र भी नहीं करेंगे, तो यही हम लोगों का बैलेंस है जो कि बैलेंस शीट में जाएगा। इस वीडियो को मैं यहाँ पर अंत करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।